स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा बिहार एसएससी में जो सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन है उसका फिर से फॉर्म रीओपन हो चुका है, जिसका यहाँ पे आपका डेट भी दिया गया है। जो कि आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका 15/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में आपका जो फॉर्म क्लोजिंग डेट है वो आपका 25/11/2025 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट में भी पूरा डिटेल दिया गया है। तो देखने के लिए आपको यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो आपका संशोधित विज्ञापन है वो आपका विज्ञापन संख्या 2/23 दिया गया है, जिसका कि यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लाई करने का डेट है उसका यहाँ पे दिया गया है 15/10/2025 से लेके आपको 25/11/2025 तक अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया से इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट निकला है, प्लस में आपका क्या जो न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो कि आपका +2 होगा। और यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज में कितना पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरी के वाइज उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो इसको आप पूरा ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 23,175 पोस्ट पे निकला हुआ है आपका। और यहाँ पे आपका दिया भी गया है सिर्फ आप बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपका फॉर्म फिलिंग का जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट कर लेना। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको पहले फॉर्म को फिल कर लिए हैं, जो कि 2023 में आवेदन निकला हुआ था। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आपने कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको यस करके फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। तो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे फर्स्ट में अपना यहाँ पे नेम फिल कर देना है, आपका जो भी यहाँ पे नेम होगा। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे अपने फादर के नेम को फिल करना है। यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी मदर के नेम को फिल कर देना है। और यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो आप अपना नेम फिल कीजिए वो आप अपने मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अनुसार फिल करना, जो कि आपके सर्टिफिकेट में दिया होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे यदि आप बिहार के स्टेट के डोमिसाइल है, यहाँ पे आपको यस या नो करना है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और यदि आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अनरिजर्व कैटेगरी में आइएगा। यस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपका कैटेगरी दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कास्ट से आप आते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट में आपको फिर यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, और यदि आप बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है। तो यहाँ पे आपका शो भी हो रहा है कि आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से आइएगा। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है कि परमानेंट है या टेम्पोररी। फिर उसी के अनुसार यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी का, तो इसको भी नो कर देना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस करते हैं फिर आपको यहाँ पे जो आपका सर्विस लेंथ है यहाँ पे उसका डिटेल फिल करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे कितना अवधि तक यहाँ पे आपने सेवा किए हैं, तो इसको भी नो कर देना है। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे फुल टाइम कैडेट या इंस्ट्रक्टर के रूप में एनसीसी में काम किए हैं। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। और यदि यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एनसीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप बिहार गवर्नमेंट में मोर देन 3 ईयर आप काम किए हैं। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि बिहार एसएससी में आप कितने बार एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। वो भी यहाँ पे डेट दिया गया है आपका 12 दिसंबर 2022 के बाद से आपने कितने टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है 0, 1, 2, 3। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे संविदा पे काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। तो इसको नो कर देना यदि आप काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, और फिर से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है, और यहाँ पे फिर से आपको ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको इसमें अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया भी गया है, आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो आपका 1/8/2025 से कैलकुलेट होगा।
और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपका यहाँ पे प्रीव्यू पेज की तरह ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल अभी फिल किए हैं आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हो गया है तो आपको फिर यहाँ पे एडिट बटन पे जाके एडिट कर लेना है, नहीं तो फिर यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा। फिर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे किस अथॉरिटी के थ्रू इशू हुआ था यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट में आपका जो यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट या एसटी/एससी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट कब का था यहाँ पे वो फिल कर देना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट किसके थ्रू यहाँ पे इशू किया गया था, कौन सा अथॉरिटी के थ्रू, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट में आपको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना पड़ेगा फ्रीडम फाइटर वाला। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे किसके थ्रू यहाँ पे सर्टिफिकेट को इशू किया गया था यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है तो इसको आपको नो कर देना है यदि आप बिलोंग नहीं करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर यदि यहाँ पे आप नो करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपको अपना डिफरेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड या जो भी आप यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट में यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है अपने बॉडी का। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कोई निशान हो जैसे कि कटा हुआ, जला हुआ या कोई तिल का निशान हो, यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको सेलेक्ट करना है कि आप कभी कोई एग्जाम के थ्रू डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट एग्जाम दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी या स्टेट कमीशन या अदर सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, यहाँ पे इसको नो कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। इसमें आपका फुल एड्रेस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको अपना मोहल्ला यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ पे पिन कोड क्या यहाँ पे वो फिल कर देना है आपको। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे टिक कर देंगे। तो यदि आपको दोनों डिफरेंट है तो फिर आपको दोनों को फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपका यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका शो भी हो रहा है बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल, जो आपका यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। यदि आपको लगता है कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अभी भी आपका फिल हुआ है तो आपको बैक जाके एडिट कर लेना है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट पेज आ गया है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेना है एसबीआई। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट विद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पेमेंट विद एसबीआई क्रेडिट कार्ड, नहीं तो फिर यहाँ पे आप नेट बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लास्ट में यूपीआई पेमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा आपका। फिर आपको इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। तो पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना पेमेंट स्लिप को प्रिंट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना 10th का डिटेल फिल करना है कि 10th में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, मैथ, हिंदी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने के टाइम में आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, नहीं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है कि आप सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते हैं। तो आपको ओनली स्पेस दे के आपको सब्जेक्ट को सेपरेट कर देना है। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट किसी एक का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे टोटल मार्क्स या सीजीपीए जो भी था यहाँ पे वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर उसमें आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आया था यहाँ पे वो दे देना है। फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। प्लस में फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट का नंबर क्या था वो यहाँ पे फिल करना है। प्लस में आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू डेट कब का था यहाँ पे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो सिमिलर वे में आपको फिर यहाँ पे अपना 12 का डिटेल फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स आपका था 12 में, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स, आर्ट्स या 3 ईयर डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक या अदर।
तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट फिल करना है, जो भी यहाँ पे आप स्ट्रीम सेलेक्ट किए होंगे। इसमें भी आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, ओनली इस पे आपको स्पेस देके सब्जेक्ट को सेपरेट करना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का जो नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे मार्क्स देना है कि टोटल मार्क्स आपका कितना था। फिर आपका उसमें आपका कितना मार्क्स याद है वो फिल कर देना है आपको। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जो नंबर है यहाँ पे वो फिल कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका इशू हुआ था सर्टिफिकेट या मार्कशीट। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे टेक्निकल स्किल देना है, जैसे यहाँ पे आपका दिया भी गया है। तो टेक्निकल स्किल में आपको यहाँ पे हिंदी टाइपिंग और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, कहाँ से आप यहाँ पे टाइपिंग किए सीखे हैं, और प्लस में आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है यहाँ पे वो फिल कर देना है। और फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इशू डेट है यहाँ पे वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का भी डिटेल फिल कर देना है। और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोर्स का यहाँ पे डिटेल फिल करना है। यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यस करना है। और यदि आप यहाँ पे नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे फिर नो कर देना है। तो आपको अपना एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर यस करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है जहाँ से आप कोर्स कंप्लीट किए हैं। फिर आपका कोर्स डिटेल क्या था या कोर्स का नेम क्या था यहाँ पे वो फिल कर देना है आपको। फिर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर क्या था यहाँ पे वो फिल करना है। फिर आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू हुआ था यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में फिर आप यहाँ पे जो भी एजुकेशन डिटेल फिल किए हैं आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कोई आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल पे जाकर आपको एडिट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आपका यहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और यहाँ पे आपका साइज जो है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। प्लस में आपका यहाँ पे 1 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी यहाँ पे साइज दिया गया है 10 KB से 20 KB के बीच में। सिमिलर वे में आपको फिर अपना यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड कर देना है, इसका भी यहाँ पे सेम साइज है। तो यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आपका वेब कैम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करके आपको कैप्चर कर लेना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिक्लेयर पे टिक कर देना है और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपका पेमेंट स्लिप का भी ऑप्शन आ रहा है प्रिंट करने के लिए, तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।